Okay, students, the purpose of this uh, class or subclass is to understand the usefulness of eigenvalues and eigenvectors while calculating something like a raised to power 100, a raised to power 1000. ठीक है, this can be done with the help of a very useful property of eigenvalues and eigenvectors, that is diagonalization. ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं diagonalization का मीनिंग क्या है. ठीक है, diagonalization. ठीक है, तो पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हो. A matrix capital A is called diagonalizable if there exists invertible n by n matrix capital P and a diagonal matrix capital D such that P inverse AP is equal to D or D is D1 D2 so on up to Dn. ठीक है, इसको इस तरह से डायगनलाइजेबल या डायगनल मैट्रिक्स का ये मीनिंग है कि इसके सारे एलिमेंट्स, ठीक है, ओनली द डायगनल एलिमेंट्स आर नॉन ज़ीरो, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स और द ऑफ डायगनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डायगनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है, अब हम ये मैट्रिक्स कहाँ से फिगर आउट करें कि ऐसी मैट्रिक्स P कहाँ से लाएं और ऐसी मैट्रिक्स D कहाँ से लाएं, सो दैट वी कैन से कि ये P इन्वर्स, सॉरी यहाँ पे इन्वर्स है इसलिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लिखा है, एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. ठीक है, अब आप कहोगे कि डायगनलाइजेशन कर रहे हैं तो डायगनलाइजेशन का बेनिफिट क्या है. ठीक है, अब इसका बेनिफिट बताता हूँ. सपोज we have to calculate a raised to power 1000. ठीक है, for a diagonalizable matrix capital A. ठीक है, अब आप नॉर्मल रूटीन में क्या करोगे कि ए मैट्रिक्स को 100 टाइम्स, जो भी है ये 2x2 है, 3x3 है, 100x100 है मैट्रिक्स है, उसको आप 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल अराइव एट दिस. बट सपोज करो कि ये मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल है. ठीक है, तो हम इस तरह से हम एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं. अब आप देखना कि इफ़ वी प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, इसको हम इस तरह से P इन्वर्स AP P इंटू D. ठीक है, एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप डू द पोस्ट मल्टीप्लिकेशन विद P इन्वर्स. ठीक है, तो ये AP इंटू P इन्वर्स P D P इन्वर्स, सो दैट वी कैन राइट A एज P इंटू D P इन्वर्स. ठीक है, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, पी डी पी इन्वर्स पी डी पी इन्वर्स. ठीक है, अब ये सेंटर वाली टर्म्स को क्लब कर लो तो आपके पास पी डी पी इन्वर्स इंटू पी. ठीक है, डी पी इन्वर्स, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी को डी के साथ मल्टीप्लाई करो या यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या जाएगा, पी डी स्क्वायर पी इन्वर्स. ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए. ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, पी डी स्क्वायर पी इनवर्स इंटू पी डी पी इनवर्स। फिर से ये टर्म्स को क्लब कर लो तो आपके पास पी टी क्यूब पी इनवर्स। तो आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो a रेज टू पावर 100 क्या हो जाएगा, p d रेज टू पावर 100 इंटू पी इनवर्स। अब a रेज टू पावर 100, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए आपको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट डायगोनल मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, सपोज दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, d1 ऑल एलिमेंट्स 0, d2 dn ऑल एलिमेंट्स है 0 0 सो ऑन, ठीक है। इसको अगर आप 100 टाइम्स करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, d1 रेज टू पावर 100, बाकी सारे एलिमेंट 0 0, d2 रेज टू पावर 100 एंड सो ऑन, dn लिख देते हैं, ठीक है, एंड ऑल अदर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स एज 0, ठीक है। आपने क्या करना है, उस एलिमेंट का p फाइंड करना है। आप कहोगे कि p क्या होगा, वो अभी हमें पता लग जाएगा, और डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स क्या रहेगी वो भी हमें अभी पता लग जाएगा, ठीक है। बट यू कैन सी दैट इट इज़ वेरी इजी टू डू दिस एंड पुट इन दिस एंड कैलकुलेट a रेज टू पावर 100, ठीक है। अब आप कहोगे कि हाउ दिस कनेक्ट्स विद आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है। अब एक यूज़फुल प्रॉपर्टी बताता हूँ, एक थ्योरम भी है, आप उस थ्योरम को लिख सकते हो, ये हैमंड की बुक से थ्योरम है 14.6, ठीक है, थ्योरम 14.6 है। तो आप इसमें हेडिंग करके लिख सकते हो, यूज़फुलनेस ऑफ आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स इन डायगोनलाइजेशन। ठीक है। तो मैं इस थ्योरम की स्टेटमेंट पहले लिख देता हूँ, फिर इसका मीनिंग बता दूंगा मैं, ठीक है। आप लोग लिख लो, इफ़ ए मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए एन, जिसका मीनिंग क्या है कि इट इज़ n बाय n, ठीक है, मैट्रिक्स की डायमेंशन है n बाय n, ठीक है। n हैज़ n linearly independent eigenvectors, then it can be diagonalized with P inverse AP is equal to D, where P is matrix of all eigenvectors of A, and D is diagonal matrix with eigenvalues as diagonal elements, ठीक है। थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ कि सपोज करो कि एक मैट्रिक्स है, 2x2 में करता हूँ, आप उसको 2x2 में करता हूँ, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो 3x3 और n/n, ठीक है। सपोज आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, a11 a12 a21 a22, ठीक है। और सपोज करो इसकी जो आइगन वैल्यूज़ है λ1 और λ2 आइगन वैल्यूज़, ठीक है। और इसका आइगन वेक्टर है v1 के एलिमेंट्स आप x1 x2 लिख दो, और इसके आइगन वेक्टर के एलिमेंट्स आप लिख सकते हो x1 डैश x2 डैश, इसका डिफ्रेंसिएशन से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब ये जो थ्योरम है, व्हाट दिस थ्योरम इज सेइंग कि इफ़ यू पुट x1 x2 x1 डैश x2 डैश, ठीक है, इसका इन्वर्स, ठीक है, इंटू a21 a22,
ठीक है, एंड देन x1 x2 x1 डैश सॉरी x2 डैश ठीक है। तो ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगी ये, ठीक है। सो दिस इज द यूजफुलनेस ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स वाइल डायगनलाइजिंग, ठीक है। ये किसी भी मैट्रिक्स को डायगनलाइज कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और मैं इस लेक्चर में नहीं कि कोई और लेक्चर वीडियो में आई विल टेल यू कि लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना काफ़ी इजी रहता है। इफ़ यू हैव स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ़ यू हैव स्क्वायर मैट्रिक्स, आप उसका डिटर्मिनेंट चेक कर लो, ठीक है। आप इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लो। सपोज इफ़ इट इज़ नॉन ज़ीरो देन दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैं एक फुल सेपरेट वीडियो में आई विल लेट यू नो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का क्या मीनिंग है, ठीक है। बट लेट्स वेरीफाई दिस डायगोनलाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स यूजिंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल वही कंसिडर करते हैं कि जो हमने 2x2 अर्लियर जो वीडियो लेक्चर्स में हमने कंसिडर किया था। इसके हमारे पास आइगन वैल्यूज़ क्या आई थी, λ1 इक्वल टू 2 एंड λ2 इक्वल टू -3, and corresponding to this eigenvalue we have the eigenvector as this, here we have eigenvector as this, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। ये आपके पास डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं चेक करने के लिए, ठीक है। आपने ये पुट किया तो आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट that is non-zero, that means v1 and v2 are linearly independent, ठीक है। अब ये थ्योरम क्या कह रही है कि अगर आप v1 v2 को इस तरह से रख के a के साथ एंड देन v1 v2, ठीक है, तो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगी विद λ1 एंड λ2। एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। P जो है इस केस में क्या बन जाएगा, P इज़ v1 v2, P is 1, 1 -3, 2, ठीक है। आप एक बार सेपरेटली वीडियो को पॉज करके इन्वर्स कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा डायरेक्टली ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज़ 1/5 डिटर्मिनेंट आ जाता है। उसके बाद ये एडजॉइंट और ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद वी हैव दिस इज़ द इन्वर्स, दिस इज़ द P इन्वर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे रेड से लिख देता हूँ, ग्रीन से P इन्वर्स, ठीक है। सेकेंड मैट्रिक्स इज A was -1, 3, 2, 0 and then we have P matrix, P is 1, 1 -3, 2, ठीक है। दिस इज A, दिस इज P। अब एक बार इनको मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर सकते हो, 1/5 सॉरी 1/5, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 × -2 +6 4, ठीक है। 2 × 3 6, सेकेंड एलिमेंट 0 सॉरी 6 + 0 6, ठीक है। 1 + 2 3, -3 + 0 -3 एंड देन 1 1 -3 2। अब आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या है, 4 + 6 10, ठीक है। सेकेंड में क्या आ जाएगा, 4 × 3 -12 -12 + 12 0, 3 -3 0 एंड देन -9 -6 -15। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 0 -3। तो एंड दिस इज़ क्या है, ये आप लोग एक बार जानते ही हो, दिस इज़ λ1, दिस इज़ λ2, ठीक है। दिस इज़ λ1 एंड दिस इज़ λ2, ठीक है। सो दिस इज़ द डायगोनलाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। अब प्रैक्टिस के लिए आप अपने एंड से एक बार चेक कर सकते हो। ये मैं हेमन की बुक में लास्ट एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है। 14.5 में क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो आप इसमें आपका पर्पस क्या रहेगा, आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करना और चेक करना कि वेदर इट कैन बी डायगोनलाइज्ड इन दिस मैटर और नॉट।
-3, 0, -6, 0 और थर्ड क्वेश्चन है इसमें 1, 3, 0, 3, -2, -1, 0, -1 एंड 1। ठीक है, अगर आपके सॉल्यूशंस आ जाए यू कैन मेंशन दो सॉल्यूशन इन द कमेंट। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, रिगार्डिंग द यूजफुलनेस ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स in while defining maxima and minima and this concavity convexity, उसमें आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स कैसे हेल्प करते हैं। थैंक यू।